ओके। सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कार्डियक के बारे में, मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी के एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, एक वाइटल ऑर्गन होता है जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए। अब कार्डियक के ऊपर हम बहुत सारा हम देखते हैं कि मूवीज में, है ना, सॉन्ग, बहुत सारे गाने बनाते हैं, मूवी बनाते हैं दिल के ऊपर, है ना। तो हार्ट को हम सिंबलाइज करते हैं ऐसा लव एंड अफेक्शन के लिए। तो सिमिलरली हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर, जबकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो बहुत सारे हम इस पे म्यूजिक बना देते हैं ना, दिल दे दिया दिल टूट गया, है ना, बहुत सारे दिल के ऊपर गाना बना देते हैं ना। तो बिकॉज ऑफ कि इसको हम सिंबलाइज करते हैं ऐसा सिंबल ऑफ लव, है ना। तो हार्ट के ऊपर इस तरीके से, तो सिमिलरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा इसका फंक्शन होता है, वाइटल फंक्शन होता है हमारा। कभी कभी देखा होगा कि हम बहुत हैप्पी रहते हैं या फिर बहुत हम सैड रहते हैं ना, तो हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है ना। कभी कभी हम बहुत हैप्पी के मोमेंट में रहते हैं, तो इसका कनेक्शन होता है हमारे लव एंड अफेक्शन से, हैप्पीनेस से। तो सिमिलरली हमारा हार्ट भी है इस तरीके से, इसका जो इट इज द हाईली वेस्कुलर, मीन्स ब्लड वेसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती, इट्स कॉल्ड अ हाईली वेस्कुलर हाईली मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। द हार्ट इज इक्वल टू योर क्लोज मिस्ट, इसका साइज होता है क्लोज मिस्ट, मीन सॉरी क्लोज फिस्ट, मतलब जो आपकी एक बंद मुट्ठ है, इतना इसका सेप होता है, अप्रॉक्स इसका इतना साइज होता है। इसकी लेंथ यदि हम देखें तो लेंथ होती है इसकी 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिट मतलब इसकी चौड़ाई, लेंथ मीन्स की ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से हम यदि इसे मेजर करेंगे तो ये हो गई इसकी लंबाई, और इस तरीके से ये हो गई इसकी चौड़ाई। फिर इसकी थिकनेस आती है, 3D डायमेंशन में देखेंगे तो इसकी थिकनेस भी आएगी। तो इसकी लेंथ है वो होती है आपकी 12 से 15, 12 to 15 सेंटीमीटर। विड्थ मीन्स इसकी चौड़ाई। वाइड जो होती है वो होती है आपका 9 सेंटीमीटर। वेट होता है फीमेल में अप्रॉक्स 250 ग्राम, मेल्स में होता है 300 ग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें 50 का फर्क होता है ना। तो मर्द का दिल बड़ा होता है ना, तो औरत का दिल छोटा होता है ना, ऐसा बताते हैं। तो हार्ट बड़ा होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, मीन्स बड़ा मीन्स वेट ज़्यादा होता है, ऐसा आपने सुना रहेगा। तो वेट जो होता है वो होता है 300 ग्राम। लोकेशन इसका जो होता है पेरिकार्डियल कैविटी में। एंटीरियर में इसका होता है स्टर्नम बोन्स, पोस्टेरियर में होती है वर्टिब्रल कॉलम, दोनों साइड होते हैं बाइलेटरल इसमें आपके लंग्स ना। अभी हम देखेंगे, ये तो हो गया इसका जनरल एनाटॉमी, और आपके इसका हार्ट का क्या है, इसमें क्या याद रखना है, हार्ट इज द हाईली वेस्कुलर हाईली मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिचुएटेड कहाँ पे होता है, लोकेशन कहाँ है आपका, थोरेसिक कैविटी में, आपका पेरिकार्डियल कैविटी में। एंटीरियर में क्या होता है इसके, आपका स्टर्नम, पोस्टीरियर में होता है वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों साइड होते हैं आपके बायलेटरल में लंग्स। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट लोकेशन। इसका शेप एंड साइज जो होता है इक्वल टू योर क्लोज फिस्ट ना, आपका जो क्लोज एक फिस्ट है इतना इसका साइज होता है। लॉन्ग होता है इसका 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर, थिकनेस मीन्स इसकी एवरेज मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इसका अपेक्स होता है, बेस होता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये जो है ये बेस होता है, नीचे वाला पार्ट ये होता है अपेक्स ना। इसका बिटवीन आपकी सेंट्रल में ही होता है, बट थोड़ा सा इसका जो 2/3 पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा सा आपका 2/3 पार्ट है वो लेफ्ट साइडेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है। बाकी का पूरा लेफ्ट साइडेड नहीं होता है, बिटवीन यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा लेफ्ट साइडली स्लाइटली झुका हुआ होता है 2/3 ऑफ पार्ट। तो ये इसका, अब इसमें कितने चेम्बर होते हैं आपके, 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। जैसे कि एक हमारा फ्लैट रहता है, फ्लैट के अंदर, मकान के अंदर हमारे 4 रूम होते हैं, ऐसे हार्ट के अंदर भी 4 हमारे रूम होते हैं ना, 4 इसके अंदर रूम होते हैं। तो ऊपर के जो 2 होते हैं इनको क्या बोला जाता है, एट्रियम या एट्रिया, क्या बोलते हैं। ऊपर के जो सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर चेम्बर होते हैं, वो होते हैं एट्रियम या एट्रिया। उसका फिर इंफीरियर जो होते हैं वो होते हैं आपके वेंट्रिकल्स। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, आपके बॉल्व होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच, जिसमें आपका ब्लड है एट्रियम से आपका वेंट्रिकल में पास होता है। तो जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे जो बॉल्व होता है, गेट होता है एक, उसको क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड बॉल्व। और सिमिलरली आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स,
इस तरीके से आएगा तो लेफ्ट इस साइड आएगा, राइट इस साइड आएगा। इधर रहेंगे तो हम राइट इधर आएगा, और हमको एनाटॉमिकली लेना है तो मैं ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो इसका राइट वाला इस साइड आएगा। तो राइट अभी क्या हो गया इसका, राइट ये है ना, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पे जो बॉल्व होता है ये है आपका ट्राइकस्पिड बॉल्व। सिमिलरली आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो बॉल्व होता है वो है आपका माइट्रल बॉल्व। तो इस तरीके से ऊपर का जो है दोनों, इसको बोला जाता है एट्रियम। सुपीरियर जो चैम्बर होते हैं, इंफीरियर जो चैम्बर होते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। सुपीरियर जो चैम्बर होते हैं आपका ये इसको, और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से कुछ इसमें ऐसी लाइनिंग होती है, डिसेंबल टू डॉग ईयर ना, डॉग का कुत्ते का ईयर देखा होगा, इस तरीके से होता है। तो वहाँ पर जो लाइनिंग होती है उसको ना, जैसे कि ये है वैसे इसमें ऐसी लाइनिंग होती है ना, इस रिसेंबल होता है आपके डॉग के ईयर के जैसा इनका इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑरिकल। और ये जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों जो एट्रियम है अलग अलग जो इसका करते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जो अलग करने का काम करती है वो होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके थ्रू क्या होता है वो लेफ्ट और राइट दो पोर्शन में अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल एनाटॉमी है, मीन्स इसमें कौन कौन सा चेम्बर कहाँ पे होता है उसके बारे में हमने देखा। अब इसके अलावा इसमें जो राइट एट्रियम है इसमें ओपनिंग होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा की और सुपीरियर वेना केवा की। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आपकी ओपनिंग होती है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स से आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी जाती है उसकी ओपनिंग होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी की। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉल्व होता है वो होता है आपका पल्मोनरी बॉल्व ना। तो जो ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल्स में होती है पल्मोनरी आर्टरी की। उसके बाद फिर यदि हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में आपकी जो पल्मोनरी वेन है उसकी ओपनिंग होती है दोनों साइड की पल्मोनरी। उसके बाद फिर इसमें जो बॉल्व होता है माइट्रल होता है। यहाँ का जो नीचे का वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स में जो ओपनिंग होती है वो होती है एरोटा की। अभी एरोटा यहाँ पे दिख रही है पर ये ओपन होके इधर से राउंड करके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। इसमें हमने देखा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, माइट्रल वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है और एरोटिक वॉल्व। ये इसका एनाटॉमी, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, अभी हम देखेंगे इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में कैसे होता है, इसका फिजियोलॉजी गैप। लेयर होती है इसमें, लेयर में आपका पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मीन्स मिडिल लेयर और एंडोकार्डियम मीन्स की इनर लेयर। ऐसे करके 3 लेयर होती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं इसमें हार्ट में जो ब्लड का फिजियोलॉजी है वो कहाँ से किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये राइट एट्रियम, ये कौन सा है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड को लेके आती है, चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से, दोनों हैंड से, नेक से और हेड से। ठीक है, ये कहाँ से ब्लड लेके आती है, हेड, नेक और चेस्ट और हैंड। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहाँ से लेके आती है, डायफ्राम के पूरा नीचे वाला पार्ट, चेस्ट का डायफ्राम का नीचे वाला पार्ट, तो इसमें आ जाएगा एब्डोमिन और आपके दोनों लेग है ना, दोनों फुट, वहाँ से ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में। अब जो राइट साइड के वाले जो चेम्बर में ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कि आपका इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, जो कि आपके वेन से आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम में बॉडी का पार्ट है, वहाँ से कहाँ पर आता है, आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा मैंने बताया एब्डोमेन से आपके दोनों लेग से ब्लड को लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा आपकी चेस्ट वाले पार्ट से, नेक से, हैंड से, हाँ चेस्ट हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया और हैंड, यहाँ से सुपीरियर।
अब ये ब्लड को लेके आती है आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जैसे ही फिल होता है, इसका पूरा फिल होता है, इसमें कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट में, तो इसकी मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जैसे कि ये बलून है, ये पूरा फिल होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन हो जाएगा, ये वॉल्व यहाँ से ओपन हो गया, और इसका जो ब्लड है वो फिलिंग होगा कहाँ पे, आपके राइट वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ही इसका ब्लड पूरा खाली हुआ, जैसे इसका ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ गया, तो ये जो वॉल्व है वापस से क्या होगा, यहाँ से क्लोज हो जाता है। अब इसमें एक इसकी खासियत ये है कि ये जो वॉल्व है एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में ओपन होगा, मतलब इस तरफ तो ये ओपन हो जाएगा, वापस से ये इस साइड ओपन नहीं होगा, तो ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में ओपन होता है, सिंगल डायरेक्शन वर्क करता है। अब जैसे ये ओपन हो गया, पूरा ब्लड आ गया इसका राइट वेंट्रिकल्स में, ये वॉल्व हो गया क्लोज, और जैसे ही आया ये रिफिलिंग की प्रोसेस इसमें वापस से इमीडिएटली शुरू हो जाती है। अब जैसे ही इसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, ये पूरा फुल हो गया, अब वापस इसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, कंडक्शन सिस्टम से इसकी मसल्स कॉन्ट्रिक्ट करेगी, और जब ये कॉन्ट्रिक्ट करेगी तो फिर यहाँ पर जो आपका पल्मोनरी वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व आपका क्या होगा, ओपन होगा, और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा जिसमें प्रेशर आएगा। अब ये पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती है ऊपर जाके, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट और राइट। अब राइट साइड में जो राइट लंग्स में ब्लड चला जाता है, और सॉरी लेफ्ट में, इधर लेफ्ट वाली लंग्स में चला गया यहाँ से, और लेफ्ट वाली वो उससे लेफ्ट लंग्स में आ गया। ये जो हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना जो सर्कुलेशन, इसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें जो ब्लड था वो इम्प्योर ब्लड था, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब ये ब्लड चला गया, अब यहाँ से आपके राइट साइड ऑफ हार्ट का काम यहाँ से खत्म हो गया, अभी शुरू होगा लेफ्ट वाले का, ठीक है। तो ये राइट का हमने देखा। अभी लेफ्ट में क्या होता है, अभी जैसे ही ब्लड गया तो ये ब्लड में अभी ऑक्सीजन का लेवल कम था, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था, तो लंग्स में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन ली वो क्या होती है, लंग्स में हमारी जो कैपिलरीज होती है ना, ऐसे ग्रेप्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचेस ऐसी छोटी छोटी, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और ये कैपिलरीज के सराउंडिंग में क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स आई हुई होती हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या है, यहाँ पे जैसे O2 है, तो O2 आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और CO2 है वो रिलीज हो जाएगी, और ये लंग्स से आप ओरल के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं। तो सिमिलरली जब आपका ब्लड आ गया जिसमें O2 मिक्स होती है, और O2 मिक्स होने के बाद वापस से अभी राइट साइड के चेम्बर का काम खत्म हो गया, अभी आएगा लेफ्ट। अभी जो ब्लड है वो कैसे आएगा, यहाँ से पल्मोनरी जो आपकी वेंस है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या होगा, आपका लंग्स से आपका ब्लड आ रहा है कहाँ पे, आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। दोनों साइड के लंग्स से आपका ब्लड आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, और जैसे ही आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम आपका पूरा फुल हुआ, फुल होने के बाद इसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है तो आपका जो माइट्रल वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व आपका क्या होता है, ओपन होता है, और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है तो यहाँ पे जितना भी ब्लड आया था वो पूरा आपका फिलिंग हो जाता है एरोटिक वॉल्व में। जैसे ये खाली हुआ, वापस इसमें इमीडिएटली रीफिलिंग की प्रोसेस होती है। इसका एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आ गया, पूरा वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में जैसे ही आया, वेंट्रिकल्स में वापस से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपका जो पल्मोनरी वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व है वो ओपन होता है, ठीक है। जो आपका बिगेस्ट एरोटा का वॉल्व है वो ओपन होता है, और इसका जो पूरा ब्लड है वो इजेकुलेट होता है आपके वेंट्रिकल्स का, आपके एरोटा में फोर्स जनरेट होने की वजह से, और फिर ऊपर की तरफ जब ये आती है ऐसा यू शेप में, तो यहाँ पे इसमें 3 आर्क होती है, ये आर्क से ब्लड आपके दोनों हैंड में, नेक में और हेड में पहुंच जाता है ऊपर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जो ब्लड है शुद्ध प्योर वाला ब्लड है। अब ये डिसेंड करके यहाँ से राउंड यू शेप करके नीचे की तरफ आती है, इधर आके ओपन होती है, और यहाँ से आपकी जो पूरी बॉडी है, बॉडी में पूरे ब्लड आपका एब्डोमिनल के नीचे वाले पार्ट में, आपका लेग में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव में, पूरा ब्लड है आपका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिमिलरली ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, और ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये होती है आपकी 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में पूरी प्रोसेस ये आपकी नहीं 0.8 में होती है, 0.628 मतलब एग्जैक्ट
8 के आसपास होती है ना। तो 0.8 सेकेंड में आपकी जो प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाती है। ये चारों चेम्बर का जो मैंने आपको अभी बताया, एट्रियम का दोनों लेफ्ट और राइट, एट्रियम का लेफ्ट और राइट आपके वेंट्रिकल्स का, तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इजैकुलेशन है, रिफिलिंग है, एम्प्टी होना, रिफिलिंग होना, ये जो पूरा प्रोसेस है 0.8 सेकेंड में आपका कंप्लीट होता है। और ये एक साइकिल होता है, इसको पूरा क्या बोला जाता है, वन कार्डियक साइकिल। वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल आपका कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। और 60 सेकेंड में मीन्स आपका 1 मिनट में इसमें आपकी 60 से लेके आपकी 100 बीट आपकी जनरेट होती है। 60 से लेके आपका 100 बीट पर मिनट, जो कि आपका एक पूरा नॉर्मल हार्ट की आपकी रेंज होती है 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। ये इनकेस इससे ज़्यादा होती है या फिर कम होती है तो वो आपका टेकीकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया के आपके टर्म में आता है, जो कि आपका अबनॉर्मल हार्ट बीट होती है। तो सिंपल इसमें ये प्रोसेस होता है, आपका ब्लड इस तरीके से आता है। यहाँ तक का जो राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल्स में है, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि आपकी होल बॉडी से, पूरी कंप्लीट बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंस के थ्रू आपका, अभी जो वेना केवा है, वेना केवा के बाद जैसे इसकी ब्रांचेस बढ़ते जाती है, छोटी छोटी आपकी वेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर आपकी वेन्यूल्स में, तो जो छोटे छोटे आपके टिश्यू ऑर्गन है वहाँ से ब्लड को कैरी करके लेके आती है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जैसे ये पूरा फिल होता है, साइनस से भी आता है, इसमें 3 आर्टरीज वेंस से आता है आपकी, साइनस से और इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे ही फिल होता है, इसका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ये पूरा वापस से एम्प्टी हो गया, इसका पूरा ब्लड है वो फिल होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे ही फिल होता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपका पल्मोनरी वॉल्व है वो ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है, पल्मोनरी वेंस, हाँ, तो ये जो पल्मोनरी वॉल्व है ये ओपन होता है और ब्लड आपका पूरा इजेक्ट होता है दोनों साइड के लंग्स में। लंग्स में ब्लड आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करने के बाद इसका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर पल्मोनरी वेंस से दोनों साइड के लंग्स से ये जो पल्मोनरी वेन है ये आपकी ओपन होती है यहाँ पर राइट एट्रियम में, ब्लड आपका राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम में आने के बाद ये पूरा फिल होता है, तो आपका माइट्रल वॉल्व ओपन होता है और ब्लड इसका आपके वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है। वेंट्रिकल्स में आने के बाद जैसे ये फुल होता है, वापस से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स से वो होता है, क्योंकि इसमें फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो ब्लड है वो पूरा आपकी एरोटा में आ जाता है। एरोटा बड़ी आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एरोटा में आने के बाद अभी एरोटा यू शेप में डिसेंड करके यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ फिर इसमें आर्क रहती है, जिससे आपके नेक में, हैंड में, चेस्ट में पूरा ब्लड आपके हेड में जाता है, वो फिर बचा हुआ ब्लड इधर नीचे की तरफ आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया समझ? तो ये इसका सिंपल आपका कार्डियक का फ्लो हो गया, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट साइडेड जो था पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी पूरा सिस्टमिक मीन्स कि यहाँ से आपका सिस्टम में डिवाइड हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया ना, रिप्रोडक्टिव हो गया, इसके अलावा फिर आपका यूरिनरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल हो गया। तो ये पूरे आपके सिस्टम में पूरा आपका ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इट्स कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, इसमें एक ही डायरेक्शन में जो वॉल्व मैंने अभी बताया, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है या फिर एरोटिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। जैसे राइट वेंट्रिकल से यदि आपका ब्लड इजेक्ट होगा तो वापस से ये इस तरफ नहीं आएगा, सिंपल जैसे आपने एरो बनाया इसी डायरेक्शन में इसका ब्लड जाएगा, वापस से इधर नहीं आएगा। जैसे कि ये दरवाजा है, तो ये गेट है, दरवाजा है, ये बाहर से अंदर ही की तरफ खुलेगा, आप कितने भी इसको धकाएं और ये उस साइड नहीं खुलेगा। तो सिमिलरली आपके जो वॉल्व है वो भी एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। यहाँ से यदि इस पे प्रेशर जनरेट होगा तो इस तरफ ही ओपन होगा, वापस इस तरफ ओपन नहीं होगा, इस तरीके से इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस सिंपल सिंगल डायरेक्शन में आपका ब्लड इसमें फ्लो करता है, इसकी वजह से वापस से दूसरा नहीं आता। रेयर केस में कभी कि आप
कह सकते हैं कि 100 में से कोई एक दो ऐसा पर्सन होता है जिसका बाय डिफॉल्ट ही बाय बर्थ से ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है वॉल्व, उसका एरोटिक वॉल्व है, या फिर जो इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच होते हैं ना, ये होते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इनका जो शेप होता है वो ऐसा ट्रेंगुलर शेप, कुछ इस तरीके का इनका ऐसा, इस तरीके का इसका राउंड ऐसा शेप होता है वॉल्व का, आपके पल्मोनरी वॉल्व का। तो ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में आपके ओपन होते हैं, दोनों डायरेक्शन में ओपन नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड आपका एक ही तरफ जाता है। पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व इस तरीके का होते हैं दोनों ये। अभी तक हमने देखा कार्डियक के एनाटॉमी के बारे में, कार्डियक का आपका एनाटॉमी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वेट क्या है, साइज एंड शेप के बारे में देखा, और इसका फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है वो देखा। अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी आपकी लेयर होती हैं। तो लेयर यहाँ पे आपकी 3 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है एपिकार्डियम जो कि आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद आती है मायोकार्डियम, कौन बात कर रहे हैं, उसके बाद आती है एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से 3 लेयर आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम आपकी विसरल या फिर आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो कि आपकी मेडअप होती है आपकी सीरस पेरिकार्डियम, इसको हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स होता है आपका आउटर, ये विसरल मीन्स भी होता है आपका आउटसाइड की लेयर होना। ये कंपोज होती है मीन्स कि किस किस से मिलके बनी है आपकी मीजोथेलियम एंड डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू, सीटी स्टैंड फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, किससे मेडअप हुई है, कंपोज मतलब किस चीज से मिलके बनी है, मीजोथेलियम एंड डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आती है सेकंड ना, ये आपकी आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कार्डियक को आपके ओवर स्ट्रेच होने से प्रोटेक्ट करती है, और कार्डियक जो कॉन्ट्रिक्ट और रिलैक्स करता है उसके लिए भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है आपकी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो होती है आपकी कार्डियक मसल्स है ना, मसल्स अब हमारा हुआ नहीं है, तो कार्डियक मसल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। बल्क ऑफ मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है आपका बल्क ऑफ कार्डियक मसल्स से मेडअप होती है। इसका रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी पंपिंग एक्शन के लिए, जो ब्लड आपका हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ब्लड को आपके पंप करता है। तो पंपिंग एक्शन के लिए कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, मायो आपकी मिडिल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड। इसमें जो होती है इनवॉल्यूंट्री और स्टेटेड मसल्स होती है। टाइप में यदि हम देखें तो इनवॉल्यूंट्री होती है, इनवॉल्यूंट्री मीन्स के ऑटो रिदमिक वर्क करती है ना, ऑटोमेटिकली इसमें सेट है तो उसका टाइम आने पे वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। व्हाट इज वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री? हाँ, वॉल्यूंट्री मीन्स कि हम हमारी इटसेल्फ हमारी बिलिंग से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हाथ का मुझे मूवमेंट करना तो ये मेरी बिलिंग से हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। इनवॉल्यूंट्री मीन्स कि हमारी बिलिंग से नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली ऑटो रिदम में वो मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारी आई बॉल्स का मूवमेंट होना, हमारे हार्ट का मूवमेंट होना, ये हो गया हमारा इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट। आए समझ? तो ये हो गया इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। फिर आती है थर्ड वन हमारी एंडो। एंडो मीन्स की इनर मोस्ट, इनर लेयर, दिस इज द थिन लेयर, ये पतली लेयर होती है। एंडोथेलियम, डेलिकेटेड एंडोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसका क्या रोल होता है, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग है ना, अंदर की साइड क्या करती है कि स्मूथ लाइनिंग आपकी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, आपके हार्ट के जो चेम्बर होते हैं, चेम्बर को बनाने के लिए। कवर करती है द हार्ट वॉल, जैसे कि हार्ट में आपके यहाँ पे वॉल्व है, इसको भी कवर करती है। लार्ज जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि हमने देखा है एरोटा है, आर्टरीज है ना, पल्मोनरी वेन्स है, उसकी भी जो ओपनिंग होती है उसको भी अटैचमेंट देती है। और साथ ही साथ आपके ब्लड वेसल्स को, हार्ट को, और नेक्स्ट आपके कवर करती हैं आपके हार्ट वॉल को और लार्ज आपके ब्लड वेसल्स को। इस तरीके से 3 लेयर आपके हार्ट में होती हैं, इंपॉर्टेंट आपकी तीनों लेयर होती है हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आपका जो इंटरनल जैसे कि आपका ब्लड वेसल्स है, चेम्बर है ना, हार्ट वॉल, उसको फॉर्म करने के लिए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपके मायो का। यदि मायो का इसका
ये कॉन्टेक्ट ज़्यादा करती है, रिलैक्स ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो आपकी इंक्रीज हो सकती है ना। इसमें कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं, ट्रोपोनिन हो गया, ट्रोपाई हो गया, है ना, मायो हो गया। तो जब ये हार्मोन आपके वहाँ पे एंजाइम इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ज़्यादा कॉन्टेक्ट करेगी, ज़्यादा रिलैक्स करेगी, तो क्या होगा, हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उस समय हमको हार्ट अटैक या हार्ट फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं, इनकेस हार्ट रेट आपकी अबव 100 हो जाती है, तो पेशेंट को इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट अटैक पेशेंट का है या फिर हार्ट फेल्यूर है। तो ये इसमें एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर कराते हैं, उसमें एंजाइम का टेस्ट होता है, और इसको हमको कराना है तो 2D इको हो गया, 3D इको हो गया कार्डियक के। वो कार्डियक का नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, उसको विजुलाइज करने के लिए इको कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ऐसे ही कार्डियक को एनाटॉमी को फाइंड आउट करने के लिए हम कराते हैं 2D या 3D इको, जिसमें पूरा उसका 3D स्ट्रक्चर कार्डियक का दिखता है। तो ये तीनों लेयर होती हैं, तीनों लेयर आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं कार्डियक के पंपिंग मैकेनिज्म के लिए, कार्डियक का फॉर्म करने के लिए, इसके अलावा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, और आपके बॉल्व और चेम्बर को बनाने के लिए। आए समझ। सो दिस इज द 3 लेयर। इसके पहले हमने अभी इसमें कार्डियक का जो आप लोग नहीं आए थे, जिसमें हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन में, कार्डियक का जो आपका साइज है इक्वल टू योर क्लोज फिस्ट होता है, लेंथ होती है इसकी 15 सेंटीमीटर, 12 to 15, विड्थ जो होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 6 सेंटीमीटर ना। वेट होता है मेल में 300 ग्राम, फीमेल में होता है आपका 250 ग्राम। ठीक है। तो कार्डियक इज द हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड। सिर्फ पंपिंग एक्शन के लिए होता है, बाकी की जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू क्या करता है, आपका ब्लड है पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इसमें, और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पूरा ब्लड है आपका, वो जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरी बॉडी में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईच सेल्स एंड टिश्यू तक, ईच सिस्टम तक। फिर वहाँ से ऑक्सीजन एनारोबिक जब रेस्पिरेशन होता है, तो सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑक्सीजन जाती है आपके Hb के साथ बाइंड होके आपके ईच टिश्यू और सेल के साथ। फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वापस आती है आपकी बेंस के थ्रू। वो बेंस हैं छोटी छोटी, बेंस के पहले आती है बेन्यूज, फिर बेंस, और फिर वेना कावा। तो बेन्यूज छोटी छोटी आपकी ट्यूब होती है, फिर बेंस से कनेक्ट होती है वो, फिर आपकी वेना कावा से। तो वेना कावा हमने देखा कि इंफीरियर और सुपीरियर, जो कि आपके सुपीरियर वाली नेक से, हेड से, और हैंड से ब्लड को कैरी करती है, इंफीरियर वाली आपके एब्डोमेन से, पेल्विक से, और बोथ फुट से। तो वहाँ से ब्लड को लेग से कैरी करके आपके राइट एट्रियम में लाती है। इस तरीके से राइट साइडेड ऑफ हार्ट में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, और राइट साइड में जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, वो आपका वो जो आपके लंग्स में जाता है दोनों साइड, वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लेफ्ट साइडेड में जो होता है वो होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। आया समझ। तो ये इसमें आपका नॉर्मल आपका हार्ट का फिजियोलॉजी, ये सभी को इतना याद होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर, और कार्डियक का आपका फ्लो, कार्डियक की आपकी लेयर, कौन कौन से वहाँ पे आपके बॉल्व हैं वो, और कौन कौन से इसमें चेम्बर है। फिर हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में इन डिटेल, और आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, और आपका कंडक्शन सिस्टम, और ईसीजी के बारे में। ठीक है। तो किस तरीके से आपका ईसीजी में वेव फॉर्म होती है, कौन सी वेव आपकी कब आती है, कंडक्शन सिस्टम क्या है ना, मतलब कार्डियक आपका कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है आपका 0.8 सेकंड में, और एक 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, और 1 मिनट में जो नॉर्मल रेंज है वो है 60 से लेके आपके 100 बीट पर मिनट। इनकेस उससे ऊपर जाता है तो उस टर्म को हम बोलते हैं टेकी कार्डिया, कम होता है तो ब्रेडी कार्डिया। टेकी मीन्स इंक्रीज होना, ब्रेडी मीन्स आपका डिक्रीज होना। ठीक है।